और शाहाबाद की सबसे अच्छी सड़क हम डुमरांव में बना के देंगे। उसके साथ साथ बाईपास का भी सारा काम लगभग समाप्त हो गया है। जाम के लेके ज्यादा परेशान है डुमरांव। बिल्कुल, बाईपास बनेगा तो जाम से निजात मिलेगा। कितने दिन से जाम लगता होगा संभवतः? पहले से लग रहा है। तो अब बाईपास बन जाना चाहिए था ना। किसी की नज़र तो पड़ती नहीं है। नज़र सिर्फ उस पर पड़ती है जो काम करता है, जो काम करने की इच्छा व्यक्त करता है। जो ज़्यादा काम करता है उससे ज़्यादा काम बढ़ाया जाता है नहीं, कि अब नहीं? काफी है कि नहीं ये बात? हाँ, ये तो है। जे ढेर काम करे लग रहा है, काम ढेर अढ़ावल जाला कि ना। कहल जाला कि थोड़ा सा इच्छा भी रहेला जे लोग के कि कमावा नहीं, करेला ओकरे के कमावा ढेर दिहल जाला। लोग के इच्छा भी आज जे रहेला कि कछैले रहेला ओकरे तो पता बा कि ई त कुछ करी ना, कुछ कहले बेकार। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। आज हमारे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल सिंह जी हमारे साथ मुलाकात हुआ है और भेटाए हैं। तमाम सवालों के लेकर आज क्वेश्चन में घेरने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो भी डुमरांव का समस्या है, जो बिहार का समस्या है, जो सोशल मीडिया पर इनके लिए तरह तरह के बयान चल रहा है, उस चीज़ों को पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। कैसे हैं? ठीक हूँ भाई। क्योंकि हमारे चैनल पर चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू आया था और उसके बाद ये पहला इंटरव्यू जीतने के बाद आ रहा है, बहुत लंबा समय के बाद। लोगों का कहना था कि जो वादा उस समय कराया गया था वो अब तो विधायक बन गए हैं, जिम्मेदारी पूर्वक उस चीज़ों को आप प्रत्यक्ष करिए। और उसके साथ साथ में और भी सवाल था, तो उसी सवालों के लेके आए हैं। एक सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बयानबाजी चल रहा है आनंद मोहन जी के लेकर, टिकट का नहीं, आनंद मिश्रा नहीं, आनंद मोहन जी के लेके टिकट के लेके वो बयान कर रहे हैं कि टिकट कैसे दिया गया, उस चीज पर आप पर टिकट तो बांटने की कमेटी में है नहीं और जनता दल यूनाइटेड के मेंबर भी नहीं है। तो बाहर का सदस्य कौन क्या कहता है इस पर कहाँ तक बयान किया जाए? जो लोग जनता दल यूनाइटेड के मेंबर नहीं, उनकी बातों पर कहाँ तक प्रतिक्रिया दी जाए? लेकिन उनको जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, बोल रहे हैं कि मैंने टिकट उनके भाई और आपको लगा के जो जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो वो कहेंगे कि वो राजपूतों के नेता हैं जी, और दूसरी तरफ अगर राजपूत समाज के लोगों को मौका मिलता है, हमारे जैसे लोगों को मौका मिलता है, तो उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हमारा एक बैकग्राउंड है, हम भारत सरकार में नौकरी में थे, फोर्सेज में अपनी सेवाएं दी हैं, तो हमारे जैसे लोगों को तो मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो अच्छी बात हुई। बोले कि नया आए हैं। बिल्कुल, शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही होती है जी, उन्होंने भी कभी पॉलिटिक्स में शुरुआत की होगी। क्या नए लोगों को आना नहीं चाहिए? नए लोग नहीं आएंगे तो आने वाले दिनों में 25 साल के बाद के राजनीति के लिए नई पीढ़ी तैयार कैसे होगी? आप बताएं। ऐसे तो लोग कहेंगे कि मीडिया में पुराने लोगों को ही सिर्फ आना चाहिए, आपके जैसे नए लोगों को कौन मौका देगा? बात करेंगे डुमरांव क्षेत्र के लेकर। डुमरांव में एक जीतने के बाद आप पोस्ट किए थे, एक फोटो डाले थे डुमरांव का रोड पर का, वो काफी चर्चा में आया था कि अभी गिनती शुरू हुआ और जैसे जीत घोषित हुआ उसके बाद उस पर काम में कार्यरत हो गए राहुल सिंह जी। सोशल मीडिया वो बहुत चला वो, लेकिन स्थिति वो रहा कि आज भी डुमरांव का जो जिस तरह से होना चाहिए अभी भी नहीं हुआ। आप कब गए डुमरांव? डुमरांव अभी तो आ ही रहे हैं, इस चीज को तो सड़क को हम देखा है? हैं? देखा सड़क? नहीं, वो सड़क तो बना है, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। ये कहिए कि जो अपेक्षित है, हाँ, क्लियर नहीं वो हुआ, नहीं आ पाया। तो आप जब सड़क का कंपैरिजन करेंगे अभी की स्थिति और चुनाव के पहले क्या स्थिति थी, उसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। 80% सड़क बन गई पहली बार। जो टेंडर था वो रिपेयर का था। रिपेयर के टेंडर पे जितना भी काम होना चाहिए था उसे करा दिया गया है और आगे के लिए सड़क का टेंडर होने जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया, सारी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो गई है, प्रशासनिक कार्रवाई पूरी हो गई है, उसका टेंडर होने जा रहा है और शाहाबाद की सबसे अच्छी सड़क हम डुमरांव में बना के देंगे। उसके साथ साथ
बाईपास का भी सारा काम लगभग समाप्त हो गया है। जाम के लेके ज्यादा परेशान है डुमरांव। बिल्कुल, बाईपास बनेगा तो जाम से निजात मिलेगा। कितने दिन से जाम लगता होगा संभवतः? पहले से लग रहा है। तो अब बाईपास बन जाना चाहिए था ना। किसी की नज़र तो पड़ती नहीं है। नज़र सिर्फ उस पर पड़ती है जो काम करता है, जो काम करने की इच्छा व्यक्त करता है। जो ज़्यादा काम करता है उसे ज़्यादा काम अढ़ाया जाता है कि नहीं? काफी है कि नहीं ये बात? हाँ, ये तो है। जे ढेर काम करे लग रहा है, ये काम ढेर अढ़ावल जाला कि ना? कहल जाला कि थोड़ा सा इच्छा भी रहेला लोग जे के कि कमावा नहीं, करेला ओकरे कमावा ढेर दिहल जाला। लोग के इच्छा भी आ जे रहेला कि कछैले रहेला ओकरे तो पता बा कि ई त कुछ करी ना, कुछ कहले बेकार बा। हाँ, तो जे करत ओकरे से आस लगौले बड़न कि लोग नहीं अब विधायक जी हमारा मन के चुनल गेल बानी, आस, तो कम से कम अब डुमरांव के उत्थान हो जाई। आस अपेक्षा जो भी बा जी क्षेत्र के जनता के, जी। वो सब पे खरा उतरे के काम करम जा। देखिए हमने के वादा करे रह जा कि महाराजा के प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। महाराजा कमल बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भइल, कितना दिन से वो पेंडिंग रहे। 5 साल से प्लास्टिक के कवर में लपेट के प्रथम संसद के सबसे युवा सांसद की प्रतिमा 5 साल से लपेट के रखा गया था। उस पर तो किसी का ध्यान नहीं गया। किसने करवाया? वो स्थानीय विधायक ने आपके करवाया, दौड़ भाग करके, मिल के। अब आजकल लोग पोस्ट कर रहे हैं, पुरानी चिट्ठियां दिखा रहे हैं। चिट्ठी लिखने से काम होता है? दौड़ना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, तब जाके काम होते हैं। एक काम, पहला वादा पूरा किया, अगला काम डुमरांव में जो मेन रोड है उसे बना के देंगे, सबसे अच्छी सड़क बना के देंगे। तीसरा वादा बाईपास का है, सबसे बढ़िया बाईपास आरओबी के साथ बनने जा रही है, उसका टेंडर होगा। टेंडर होने के बाद भी उसमें 2 से 2.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि जब भी रेलवे ओवरब्रिज बनता है तो उसमें बहुत समय लगता है उसको बनाने में। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे काम लाइंड अप हैं, हम लोग अपने काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं और सारे वादे पूरे किए जाएंगे। रेलवे से एक याद आया कि बहुत लोग कह रहे हैं कि डुमरांव में बहुत सारी गाड़ियां का स्टॉपेज नहीं है और वहाँ के जनता को जो बाहर सफ़र करते हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। या तो बक्सर जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आरा या पटना। बीच में जो डुमरांव पड़ता है अच्छा खासा स्टेशन है, लेकिन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है और वहाँ पर गाड़ियों का स्टॉपेज बहुत कम गाड़ियों का है। उस चीज़ पर ये विषय आपका ठीक है, ये मेरे संज्ञान में भी है। मैंने डीआरएम को एक इसके संदर्भ में अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पे लिख के दिया है। कोविड से पहले कुछ ट्रेनें रुका भी करती थी, उनको रोकने के लिए भी कुछ अनुमोदन अपनी तरफ से किया है, रिकमेंड किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टेशन की रूपरेखा भी बदलेगी, स्टेशन परिसर भी अच्छा बनेगा और ट्रेन का ठहराव भी बढ़ेगा। इस पर हम प्रयासरत हैं। ये आपका पॉइंट अच्छा है, ये होना चाहिए। एक चीज व्यक्तिगत समझिए या माने उस क्षेत्र का समस्या समझिए। अगर आप डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे तो एक जगह पड़ता है सिकरौल, वहाँ पर जाम का समस्या बनता है। वहाँ का विकास जो है नीचे का, जो डुमरांव जो सिकरौल से नीचे जो उतरने का है, वहाँ पुल के ओवर ब्रिज के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ ओवर ब्रिज के लेकर कई दशकों से बात चलते आ रहा है, मतलब 15-20 साल से हम लोग सुन, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ। उस जगह पर ना पुल बना ना ओवर ब्रिज बना, वो ऐसे के वैसे ही रह गया। उस जगह पर लेकर बहुत काफी लोग हमको कहे कि नहीं आप विधायक जी से मिलेंगे तो इस सवालों को उठाइएगा, और विधायक जी को भी जहन में है कि हाँ यहाँ पर करना है, तो उसको क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो विषय मेरे दिमाग में है, उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हो रही है और एक एक्स्ट्रा पुल वहाँ पे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो चौरास्ता हो गया है। बक्सर से आने वाला भी लाइन मिलता है और जो सिकरौल से नीचे जाता है डुमरांव, देखिए एक पुल तो वहाँ बना हुआ है जी। दूसरी तरफ का जो पुराना पुल है, उस सड़क से जोड़ने के लिए, उस सड़क से जोड़ने के लिए जी हम प्रयासरत हैं। और आने वाले दिनों में एक बार ये जो संपर्क स्थापित हो जाए
तो उसके बाद उसको और बेटर भी करेंगे, क्योंकि सिकरौल लख का जो पुल है वो बड़ा ऐतिहासिक है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है अपने आप में, और उसे बचा के रखना है और बेहतर बनाना है। जी। उसको करेंगे और बेहतर बनाना है उसको। काफी लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे थे। तो बिल्कुल बना के और एक चीज ये है कि अभी काफी लोग कह रहे हैं कि विधायक जी जब से जीते हैं, देंगे। कहीं सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, लोग फेसबुक घर में भी रहते हैं, चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो लेकिन मैंने विधायक जी दिख नहीं रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। ये आपकी मनगढ़ंत बात है, आप खुद ही इलाके में नहीं रहते हैं। 25-25 लोगों के यहाँ से इवेंट आते हैं, एक एक दिन में कवर करते हैं। इवेंट कवर करते हैं तो तो कैसे सोशल दिखें? मीडिया पर खोज रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पे क्यों दिखना है, काम करें ना हम। क्योंकि सामने से जिस तरह से वार होता है वो सोशल मीडिया पर होता है। सोशल मीडिया पे स्क्रीन के पीछे छुप के खामखा की बेकार की बयानबाजियां होती हैं। मैं सोशल मीडिया पे हर बात की प्रतिक्रिया देने बैठा, फिर काम क्या करूंगा? सोशल मीडिया के लिए हमको चुना है लोगों ने। सबके यहाँ जुटना है, सभी गांव में दौरा करना है, लोगों के दुख सुख में पहुंचना है, युवाओं के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पहुंचना है, गाँव का दौरा करना है। 16-16, 17-17 घंटे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई आता है कहता है दिख नहीं रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम रील बना के तो नहीं चलेंगे। वीडियो बना के डालते हैं कि विधायक जी को यहाँ पहुँचना चाहिए। उनको काम पे फोकस करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। काम पे फोकस किया होता तो चुनाव हारते नहीं। रील बनाए कम और काम करे ज्यादा, विधायक का ये काम होना चाहिए। रीलबाजी बंद करनी है यहाँ पे। अब एक अलग से टीम लेके चले हम, जो हमारी रील बनाता रहे। जहाँ जाते हैं वहाँ के एक दो तस्वीरें अपने हैंडल से या किसी के हैंडल से पोस्ट कर देते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ गए हुए हैं, अगला कार्यक्रम क्या है। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि हम सोशल मीडिया के लिए एक अलग से दफ्तर खोल लें? नहीं, काफी लोग तो आजकल तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जितने भी नेता है अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लोग करते होंगे, लीख राही चले, लीखे ही चले कपूत, लीख छोड़ तीनों चले, सिंह शायरी सपूत। अब ये लीक के हिसाब से नहीं चलेंगे कि फलाना करता है तो आप भी करो, फलाना कुएं में गिर रहा है हम भी गिर जाए। पुराने विधायक ऐसा करते थे, पुराने विधायक तो चुनाव भी हारते थे, हार गए। अब आते हैं हम लोग, अब ये तो अपने क्षेत्र की बात था जो आपसे हमने कहा। अब आ रहे हैं कि जो बिहार में जिस तरह से राजनीति नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुना गया और लोग वोट किया, अब नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए हैं। किसने बताया आपको? नहीं, अब वो वहाँ किसने बताया है आपको दिल्ली चले गए? सब कह रहे हैं ना कि दिल्ली। अभी चलिए मेरे साथ, लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू कीजिए, मैं आपको नीतीश जी के घर लेके चलता हूँ, वो यहीं पे है पटना में। अभी चलिए, आज अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं, आप अभी चलिए, अभी आपको मिलवाते हैं, आज ही मिलवाते हैं। यहाँ कौन आपका प्रोपेगेंडा फैला रहा है दिल्ली चले गए? जो सांसद चुना जाता है वो कहीं चला जाता है क्या? वो सांसद हैं, अपने इलाके से चुने गए हैं। जब संसद चलेगी सत्र अटेंड करने जाएंगे। कौन ये कह रहा है इस तरह की बातें? तो कौन फैला रहा है? बिहार की राजनीति में अगर 7 सर्कुलर रोड उनका नया एड्रेस है, अभी भी आज भी वो घर पे ही है। अगर आज घर पे हैं, हाँ, तो लोग तो वोट उनको सीएम बनाने के लिए दिया था। सम्राट चौधरी बैठे, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत लोग कह रहे हैं कि हमने वोट सम्राट चौधरी को नहीं दिया। नहीं, उन्होंने नीतीश जी को वोट दिया। नीतीश जी के मार्गदर्शन पर सरकार चल रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनता दल यूनाइटेड, किसी पद के मोहताज नहीं है जी। जिस पद पे बैठ जाए वो पद उनके व्यक्तित्व से उसकी गरिमा बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री के पद पे बैठे तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा बढ़ाई, सांसद के पद पे बैठे हैं तो सांसद की पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। वो पद से बंधे हुए व्यक्तित्व नहीं है। और 25 से 30 उन्हीं के दिशा निर्देश पे बिहार सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। और कहीं चले गए, ये जो एजेंडा है ना, इसे तोड़ना, कहीं नहीं गए हैं, अपने लोगों के साथ हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं और पार्टी के कामों में उनका मार्गदर्शन हम लोग। परिवारवाद से नीतीश कुमार जी काफी दूर थे, लेकिन अभी परिवारवाद में जुड़ गए हैं। कैसे?
उनके पुत्र अभी स्वास्थ्य मंत्री तो बने ये हैं। क्या बात हुई कि कोई पिता अगर पॉलिटिक्स में है तो उसका बेटे को पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए? तो ये तो परिवारवाद ही हुआ ना। कैसे? कोई अगर व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका बेटा, परिवारवाद क्या हुआ? कोई अगर व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके बेटे को डॉक्टर बनने से आप रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोक सकते। ये परिवारवाद हुआ क्या? लेकिन काबिलियत के तौर पर कैसे कैसे आप तय करेंगे किसी व्यक्ति की काबिलियत? चुनाव लड़ते क्या जीतते। क्या चुनाव लड़ने से पहले मंत्री पद लेना गैर संवैधानिक है? नहीं, संवैधानिक गैर संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन लोग 6 महीने का समय होता है ना चुनाव लड़ने का। जी, चुनाव लड़ेंगे, 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन के सदस्य हो जाएंगे। और आप ये देखिए कि पिछले 20 वर्षों तक एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, उसने कभी अपने परिवार को पॉलिटिक्स में तरजीह नहीं दी। ये आप छोटी बात समझते हैं? कल लोग आते हैं राजनीति में, जैसे ही उनका पुत्र मोह जाग जाता है और उसके लिए किस तरह की बातें करते हैं, किसी से छुपा हुआ है क्या? पूरा जमाना बिता दिया है। नहीं, अब तो यही कह रहे हैं ना कि पहले हम लालू यादव जी को और तेजस्वी को लोग कहते थे कि परिवारवाद चल रहा है। आप किसी आज व्यक्ति को वही जदयू चुप है। आप किसी व्यक्ति को इस बात के लिए रोक सकते हैं क्या कि वो व्यक्ति उस व्यवसाय को नहीं करेगा जो उसके पिता करते हैं, या उस करियर को नहीं चुनेगा जो उसके पिता जिस करियर में हैं? इस बात के लिए रोका जा सकता है? नहीं। आपके बच्चों को ये बात कह के रोकी जाएगी क्या कि नहीं पिताजी भी यूट्यूब का वीडियोस बनाते हैं या पत्रकारिता करते हैं तो बेटा नहीं करेगा? ये तो उसके साथ अन्याय होगा ना। सबकी अपनी एक जर्नी होती है। आप ये देखिए कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, 20 सालों तक एक्टिव राजनीति में थे, इसके बावजूद भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रदेश की बात की, प्रदेश के सभी लोगों की, सभी तबके के लोगों की बात की, सब लोगों को लेके साथ में चले। हर समाज, हर वर्ग, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, सबको साथ में लेके चले और पूरे बिहार को अपना परिवार समझे। हम देखिए, किसी भी बात को करने से पहले उस बात की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझना होता है। जी। आप बात किसकी कर रहे हैं? आप भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार के लिए वो एक युग पुरुष है। अगर उन्हें अपने परिवार को ही आगे लाना होता तो बहुत पहले ला चुके होते। अब ये क्या बात हुई कि अगर पार्टी की डिमांड है कि कोई एक व्यक्ति हमारा यंग लीडर, युवा, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, सरल, सौम्य, सहज स्वभाव का व्यक्ति आना चाहता है, या पार्टी ये चाहती है को आए, तो उसे इस बात के लिए रोक दिया जाए कि उसके पिता भी पार्टी में मेंबर हैं? सवाल तो ये भी होता है ना कि आना चाहता है या पार्टी के लोग चाहते हैं। पार्टी के लोग चाहते हैं। तो पार्टी के लोग आपको क्यों नहीं चाहे? ये तो देखिए, ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल इशू है। जैसे कि ये बड़ा ही जनता के मन में तो यही सवाल आता है कि बड़ा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे जो निशांत कुमार जी है, ये सब वो उनके बेटे हैं, इसके वजह से उनको कोई भी माने मंत्री पद दे दिया गया। नहीं, आप तो जीत के आए हैं, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्यों नहीं दिया गया? ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है जी। ठीक है, मैं फौज में सेवा दिया हूँ जी। फौज में जब एक व्यक्ति को आगे जाने के लिए कहा जाता है जी, तो पलट के ये नहीं पूछता है कि मैं क्यों जाऊं, ये बाकी लोग खड़े हैं वो क्यों नहीं जाएंगे, ये कमांडर यहाँ पे बैठा बैठा ऑर्डर दे रहा है ये खुद क्यों नहीं चला जाता आगे फ्रंट में। ऐसे नहीं चलता है संगठन। सारे लोग चले जाएंगे, सब मंत्री बन जाएंगे क्या? सब लोग को मंत्री बना दिया जाए? ऐसा संभव है क्या? ऐसे संगठन नहीं चलता है। संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे समीकरण को ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारी बातें ध्यान में रखी जाती है, और बहुत सारे गंभीर और गूढ़ विषय हैं जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैं ही बन जाऊं, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर संगठन की बात हो रही है तो आई, मी, माई सेल्फ,
इन शब्दों की जनता दल यूनाइटेड में कोई जगह नहीं है। एक सवाल और है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं नहीं संजय नहीं, क्या नाम है उनका, वो बोलते हैं कि सम्राट चौधरी के लेके बात करते हैं कि इनका एजुकेशन के ऊपर पढ़े लिखे नहीं हैं, 7वीं फेल है, और वही आपके पार्टी उनको सपोर्ट करके सीएम बनाती है। सब कहने वाली बातें हैं, ये सब सोशल मीडिया पे इस तरीके की कहानियाँ बहुत चलती रहती हैं। आप मिले हैं कभी सीएम से, रूबरू हुए हैं कभी? आज सीएम बने हैं ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन आई एवर सीन। आप मिलिए उनसे, हम लोग का 2-4 मिनट का मुलाकात हुआ है। फिर तो आपको पता होगा किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है। वो एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बोलने से पहले 4 बार विचार करना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, आसमान में मुंह उठा के थूकने से क्या होता है? सूरज पे चांद पे पहुंचेगी क्या? चेहरे पे गिरता है। एक विधायक हैं आरजेडी के, नाम नहीं रखेंगे उनका, लेकिन वो अभी इंटरव्यू चढ़ने वाला है हमारे सोशल मीडिया पर। उनसे सवाल किया तो बोले कि भारतीय जनता पार्टी जो है अजगर है, नीतीश जी को यहाँ से भेज दिया और उनके एक शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी। वो शिक्षा मंत्री बने हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के लालच लगाए बैठे हैं। कई बयान में उन्होंने कहा है कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे लेके बयान दे रहे हैं। किसने क्या तो कहा ये है? लोग अजगर हैं, ये जेडीयू को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू की चिंता भी राजद करेगी और अब राजद के उनकी लोगों विधायक कह रहे को हैं, अजगर, जानवर, चीता, बाघ, शेर, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता क्या कि क्या होता है, किस तरह की शब्दावली है। देखिए, हर व्यक्ति का ना अपना एक स्टैंडर्ड होता है जी, राजनीति में। हर व्यक्ति एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करता है। मैंने भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। इस तरह के बयानों पे मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। ये हल्के फुल्के बयान, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एनडीए की घटक है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार का चुनाव लड़ा है, केंद्र में हम साथ में हैं। किस तरह के बयान दे रहे हैं? बिहार चुनाव आपने जीता, बंगाल चुनाव भी आपकी पार्टी जो गठबंधन की है वो जीती है। अब लोग कह रहे हैं कि जब तक चुनाव था तब तक देश में गैस का, तेल का, सोने का भाव नहीं बढ़ा था, सम्मान चल रहा था। जैसे चुनाव जीत गया, चुनाव बीत गया, तो हर एक चीज का रेट बढ़ने लगा, महंगाई आसमान में जाने लगी और ग्लोबलाइजेशन का प्रधानमंत्री जमाना जी है। आके बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, गाड़ी मत चलाइए, कम लोग सफर करिए। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। जब ग्लोबल क्राइसिस कोई भी होती है ना, कहीं वॉर होता है या इस तरह की कोई क्राइसिस होती है, तो उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जी, इसलिए पहले से ही आगाह किया जाता है। और ये क्या अच्छी बात है कि हम पेट्रोल और डीजल पे ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित रहें? ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे तो हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करना पड़ेगा, ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ मूव करना पड़ेगा, जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होती हैं, सोलर ऑपरेटेड लाइट्स होती हैं। ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, इनकी तरफ धीरे धीरे हमें जाना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी का ऑप्शन है, हाइडल पावर का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हमारी निर्भरता कैसे कम होगी फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अचानक से एक दिन आएगा और क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, तब हम अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। ये तो सही प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग तो ये होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसे हम संभाल के खर्च करें और नए रिसोर्सेज की तरफ मूव करें, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करें, हाइडल पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करें, सोलर की तरफ मूव करें,
रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ मूव करें। ठीक, ये सरकार को चुनाव के दौरान क्यों नहीं समझ में आता है? हमेशा से अपने ये बात चुनाव में हजारों गाड़ियों के काफिला लेकर चलते हैं। उसको कम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, वो तो मैसेज आया है, सभी लोगों को बोला गया है, तो अच्छी पहल, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कभी भी क्या होता है ना, एज ए यंगस्टर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज कर रहे हैं पहले क्यों नहीं किया, अरे अब तो कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करो ना। ये हमनी के यहाँ के एगो आदत बा, आज इनका मन पड़ल ह, अरे आज पड़ गए नु, आज से तो शुरू करत ना, बढ़िया काम करे ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कब सरकार ने सोलर एनर्जी के महत्व को कम करके आंका है? आज से नहीं, 2 टर्म पहले से ही, जब हम लोग सरकारी नौकरी में थे उस समय से ये सोलर मिशंस, सोलर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और इंडिया इसमें लीड कर रहा है। जितने भी आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और रीन्यूएबल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उसका बहुत ही बड़ा बूम आने जा रहा है, उसमें बहुत इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बहुत सब्सिडाइज किया जा रहा है, उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी का ही, ग्रीन एनर्जी का ही जमाना है। अभी बक्सर में एक फिलहाल में सम्राट चौधरी जी पहुंचे थे, वहां पर बावन भगवान के लेके बात किए कि जेल से बाहर निकालने का रास्ता देने का, क्या वहां पर और बक्सर के विकास के लिए? वहाँ पे जो विज़िट हुई है उसमें उन्होंने सारी चीज़ें अपनी ऑब्ज़र्व की हैं और वो ऑफिशियल जो एक ऑर्डर होता है वो फॉलो करेगा। अभी ऑब्जर्वेशन की ही स्टेज पे है, लेकिन संभवतः ऐसा लग रहा है कि वामन भगवान का कॉरिडोर, मरीन ड्राइव, लाइट एंड साउंड में एक प्रतिमा का स्थापित होना, ये सारी अन्य तमाम तरह की बातों पे विषय पर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों में जब भी एक प्रेस रिलीज़ आएगा तब हम बिंदुवार तरीके से जान पाएंगे कि बक्सर ज़िले में आने वाले दिनों में हम क्या कुछ देखने जा रहे हैं। मरीन ड्राइव, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विकास होने जा रहा है, बहुत सारे कार्य। आपकी गठबंधन पार्टियां में काफी कलाकारों को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, पवन सिंह हो गए, तमाम बड़े बड़े और कलाकार भोजपुरी के हैं। फिलहाल में कल देखा गया, कल परसों की खेसारी लाल यादव जी भी मिले हैं और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कोई एक कदम चलता है तो आप लोग उसको पूरा का पूरा तिल का ताड़ बना देते हैं। किसी व्यक्ति को अपने मुख्यमंत्री से मिलने से कोई रोक सकता है क्या? आरजेडी से चुनाव लड़े थे, इसके बाद जब मिले तो हैं जो तो आरजेडी में कोई व्यक्ति है, अगर कोई मान लीजिए, फर्ज कीजिए जी कि अगर किसी अन्य पार्टी में जाना चाहता है तो उसे रोका जा सकता है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता क्या? कोई आरजेडी का, मान लीजिए आरजेडी का कोई मेंबर या आरजेडी से कोई एमएलए है, तो क्या अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा? क्या हमारे मुख्यमंत्री आरजेडी के समर्थकों के मुख्यमंत्री नहीं है? ये सब देखो बचपने वाली बातें हैं, इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कौन क्या करेगा, इन अटकलों पे तो देखो, अंग्रेजी में कहावत, वी मस्ट क्रॉस द ब्रिज व्हेन द रिवर अराइव्स। जब नदी नजदीक आ जाए ना तभी पुल पार करना चाहिए। ख्याली पुलाव पका के अपने दिमाग में पुल पार करने की ना स्कीमें नहीं बनानी चाहिए। तो ये हमारे साथ थे डुमरांव का विधायक राहुल सिंह जी, और तमाम जो क्वेश्चन सवाल हमको लोग कहे थे, कोट किए थे, उस सवालों को पूछे और सलीलता के साथ जवाब दिए। बाकी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है चंदन दुबे और हमारे मीडिया कर्मी भाई है अक्षय भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।